हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम रहील नवाज़ है और मैं आपको आज के वीआईपी एनालिसिस में खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी ज़्यादा बातें आपसे जो करनी हैं और बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपको दिखानी हैं, इसलिए आपको मैं जल्दी से खुश आमदीद कहता हूँ और लेट्स डू मार्केट एनालिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल लाइव स्ट्रीम में भी आके मैंने बेबाक होके और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ और बड़े इखलास के साथ और जो बड़े जोश के साथ मैंने गोल्ड को 1866 से सेल करवाया और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करने के करीब गई मार्केट। एक दफ़ा तो ऐसा लगा जैसे मार्केट गोना हिट माय स्टॉप लॉस एंड मार्केट गोना किक अस अगेन फ्रॉम मार्केट, बट ये देखें मार्केट ने हमारा ऐसा हिट नहीं किया और मार्केट 1870 से वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम मार्केट कल वाला लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने और मार्केट 1843 से भी नीचे आ गई है और 1840 का टीपी अब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि हिट हो चुका होगा या हिट हो जाएगा उसके बाद। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आज हमारा ये भी टीपी हिट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे और आप लोगों का क्वेश्चन होना भी चाहिए कि सर वाई गोल्ड, आजकल आप बड़ा फोर्स कर रहे हैं गोल्ड पे जी, क्या हुआ? गोल्ड की कोई समझ आ गई है या गोल्ड के साथ कोई मंगनी कर ली है या क्या मसला है? तो मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा पेयर्स हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास करेंसी पेयर है, क्रिप्टो पेयर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, हमें ट्रेड उस पर करनी चाहिए जिसके ऊपर हमें समझ आती है। जिसके ऊपर समझ ना आए, ट्रेड ना करो। कोई फोर्स तो नहीं कर रहा आपको, कोई आपको बड़ा आपके किसी ऊपर किसी ने गन तो नहीं रखी हुई है आपके ऊपर। सो हमें ट्रेड उसके ऊपर करनी चाहिए जिसकी हमें समझ आए। तो गोल्ड की आजकल पैटर्न बना हुआ है। एक वक्त था कि गोल्ड से ज़्यादा मैं ऑयल पे ट्रेडिंग सजेस्ट करता था और ऑयल पे ट्रेड करवाता था। मुझे ऑयल का ज़्यादा अच्छा समझ आती थी तो मैं ऑयल को करता था। लेकिन नो डेज आजकल मुझे गोल्ड की समझ आ रही तो मैं गोल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हूँ और इसके साथ मैंने यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी के ऊपर फोकस किए हूँ, क्योंकि यूरो यूएसडी जीबीबी यूएसडी की भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है जैसे गोल्ड की है। तो क्योंकि अभी मैं आपको चार्ट देखे बगैर यूरो यूएसडी का बता सकता हूँ कि यूरो यूएसडी भी इस टाइम गिर रहा है और जीबीबी यूएसडी भी गिर रहा है। तो देख लेते हैं जी मेरी बात सच है या झूठ है। तो देखें, पिछले 4 घंटों से यूरो यूएसडी भी गिर रहा है और जीबीबी यूएसडी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गिर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इससे क्या सबक हमें मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि ट्रेड उस पेयर में करो, ट्रेड उस जोड़े में करो, ट्रेड उस करेंसी में करो, उस कमोडिटी में करो, उस क्रिप्टो कॉइन में करो जिसकी आपको समझ हो और जिसके ऊपर आपका पैटर्न मार्केट को फॉलो कर रहा हो। और जिस तरीके से हमें गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिल रही है, इसी तरीके से तो मैंने आपको बेबाक होके 4 चीज़ें शेयर करने के लिए कहा था: गोल्ड, सिल्वर, यूरो एंड पाउंड। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो गई हैं सेल में। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर डॉलर इंडेक्स। तो आज डॉलर इंडेक्स का जो रुझान रहेगा वो बुलिश रहेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आज बाय में रहेगा और डॉलर इंडेक्स को हम जब बाय में देख रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर और यूरो और पाउंड को हम सेल में देखेंगे। मतलब बचकाना रूल है रूल, बस क्या करें। लेकिन अभी एक और स्टोरी सुन लो कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:45 हो गए हैं, तो गोल्ड ओपन होते ही डॉलर इंडेक्स ओपन होते ही बहुत अपवर्ड मूव कर गया, लेकिन ये तो वापस आएगा, रिट्रेस लेगा और फिर वापस शाम को ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड कल पॉजिटिव थे, इसी की वजह से गोल्ड कल हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर बात करें हम गोल्ड की, तो गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ओपन हुआ तब से ही उसको मौत पड़ गई है हमारे हक में मूव करने की। और हमारा जो असल ऑर्डर था, असल मैंने सेल किया हुआ था 1888 से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1888 से जो हमने सेल किया हुआ है वो
बड़ा ही परफेक्टली सेल में जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड सेल है, ठीक है। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो नो डाउट देखे बगैर भी मैंने बता दिया था, तो सिल्वर भी हमारा सेल है, ठीक है। यूएस ऑयल की अगर बात करें तो यूएस ऑयल 78 पे खड़ा है, लेकिन मुझे यूएस ऑयल पे कोई ट्रेड आज भी नहीं समझ आ रही, बिकॉज जब मार्केट सेंटर में होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यूएस ऑयल को मैं बाय करने का छोटा सा रिस्क दूंगा, और ये 90% ट्रेड रिस्की होगी, और यहाँ से हम बाय करेंगे ऑलमोस्ट 77.77 से। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा देंगे, और ये देखिए टेक प्रॉफिट हम ये रखेंगे। तो ये इंट्राडे ट्रेड है। तो ऑयल के अंदर मैं आपको सेल सजेस्ट करूंगा और बाय सजेस्ट करूंगा, और ये मैं कहूंगा कि आपको 90% ट्रेड रिस्क की है। लेनी हो तो ले लेना, ना लेनी हुई तो ना लेना। बाय फ्रॉम 77.77। लो जी, मैंने लिख भी दिया, आपको ये फाइल भी सेंड कर दूंगा। अगर बात की जाए बीटीसी की, तो बीटीसी कल बहुत ज़्यादा अप मूव कर गया था, और आज बीटीसी की करेक्शन बनती है, और बीटीसी ने आज सेल मूव करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीटीसी के अंदर करेक्शन मूव तो है, लेकिन कल डोजी बनी, परसों डोजी बनी, कल उसकी कंफर्मेशन हुई, तो इतनी आसानी से नीचे आता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन आई एम सेलर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सेलर इन बीटीसी एंड अर्थेरियम, बीटीसी स्लैश अर्थेरियम सेल। तो आई एम सेलर, ओके। तो मैं मुझे टेक्निकली नहीं नजर आ रहा बीटीसी और अथीरियम सेल होता हुआ, बट आई एम सेलर, और आप लोग इसको सेल ना कीजिएगा, क्योंकि ये 100% रिस्की ट्रेड होगी अगर आप सेल करेंगे तो। अगर बात की जाए जीबीबी जेपीवाई की, बल्कि जीबीबी जेपीवाई की बात नहीं करते हैं, हम लोग सीधा एयूडी के पेयर्स के ऊपर चलते हैं और अपनी चेन को फॉलो करते हैं। एयूडी यूएसडी बहुत गिर रहा है, क्योंकि जो है वो डॉलर इंडेक्स अप साइड पे मूव कर रहा है, तो शायद इसी वजह से। तो जैसे ये थोड़ा नीचे आए, मूविंग एवरेज लाइन को टच करे, तो हम बाई की साइड देखेंगे। अभी फिलहाल इसके ऊपर ट्रेड नहीं है। इसी तरह एयूडी जेपीवाई के अंदर भी हमारे पास एक बुलिश पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो इसको भी हम बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एयूडी कैड में बाय डेवलप हो रही है, तो एयूडी कैड के अंदर तो मैं लिखूंगा एयूडी कैड बाय कर सकते हैं आप, और बाय का लेवल है 092350। सो इसका भी मैं सिग्नल ड्रॉ कर देता हूँ बकायदा, लॉन्ग का, इट्स नॉट शॉर्ट, इट्स लॉन्ग। एंड बल्कि आप इनपुट दे देते हैं इसके अंदर 350, ठीक है नहीं, ठीक है। ये इंट्राडे ट्रेड अगर करोगे तो ये फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बाय का ही सजेस्ट करूंगा। अच्छा, बाय कहाँ से करना है, आपने देख ली प्राइस है कि 0.92350 से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हसबे जायका रखेंगे, और इसके अलावा जो आपका बाकी चीज़ें होंगी टेक प्रॉफिट, वो भी आपके हसबे जायका होगा, ठीक है जी। अगर बात की जाए एयूडी सीएचएफ की, तो गिर रहा है, इसके अंदर भी बाय की अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही मार्केट पुल बैक करना शुरू करे, आप इसको बाय करो। अब एयूडी एनजेड की बात करें तो वो भी इतना नहीं गिरा, अभी मजीद गिरेगा। कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं, तो कैनेडियन डॉलर आज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये बुलिश मूव करेगा। उसकी वजह ये कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, तो डॉलर इंडेक्स अप साइड पे मूव कर रहा है, तो ये भी अप साइड पे मूव करेगा। कल की डोजी बनी हुई है, और अगर आज की कैंडल ये बुलिश क्लोज हो जाती है, तो आप इसको मजीद बाय कर सकते हैं 1.35,000 तक, ठीक है। तो यूएसडी कैट ये भी लिख ही देते हैं हम, 7वां सिग्नल है हम यूएसडी कैट आपका बाय हो, ठीक है जी। तो यूएसडी सी एच एफ हमारा टीपी हिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करवाया था, लेकिन जल्दी क्लोज करवा दिया था मैंने। हेलो जी। उसके बाद यूरो कैड है जी। अच्छा मैं, ओके ओके।
मैं कर देना, ओके ला। अच्छा, ओके। तो यूरो कैट के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सेल की। तो फिलहाल तो मैं इसके ऊपर कोई ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें तो प्लीज़ फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी थ्रू सेल साइट, ओके। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूरो की। तो यूरो हमारा फेवरेट पेयर है, आपको पता ही है। तो यूरो को हमने सेल कर रखा है। कल डोजी बनी है, ग्रेव स्टोन डोजी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रेव स्टोन डोजी की आज कन्फर्मेशन भी हो जाएगी, और आज यूरो यूएसडी मज़ीद गिरेगा और हम मज़ीद सेल करके हम इसमें से पैसा बनाएंगे। तो यूरो यूएसडी तो सेल है ही है। यूरो यूएसडी सेल, ठीक है जी। यूरो यूएसडी, यूरो ईयूडी की अगर बात करें तो यूरो ईयूडी में हम दोबारा से सेलर बायर बनना चाहेंगे सेम प्राइस से जहां से पहले बने हुए थे। तो लेकिन अब तो खैर कैसे बनेंगे, अब तो टाइम निकल गया। अब तो नीचे से बाय करना था तो वो बाय नहीं कर सके, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। ओके जी। यूरो कैट के अंदर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेल साइड अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही आपको कोई पैटर्न नजर आए M15 में, H1 में, तो आप ट्रेड कीजिएगा। यूरो CHF में बाई साइड अपॉर्चुनिटी है। डोजी बनी कल और उसकी कंफर्मेशन हुई, आज मजीद ऊपर वर जाने का चांस है, लेकिन नीचे से बाय करें, नीचे से, ठीक है। यूरो JPY का बोले तो यूरो JPY में हम सेलर बनना चाहेंगे फ्रॉम डेट पॉइंट 148 से। 148 तो इतना ही दूर है जितना दिल्ली दूर है यहाँ से, गुजरांवाला से। समझ गया ना, तो दिल्ली दूरस्त। तो आ, अभी तो इसको सेल नहीं कर सकते, बाय साइड अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जितना नीचे आया आप इसको फिलहाल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाय करें, फिर हम लॉन्ग टर्म इसको सेल करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे चुके हैं यार आपको। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्या करोगे यार, फिर भी तुम प्रॉफिट ना करो तो डूब के मर क्यों नहीं जाते। अच्छा जी। जाहिर है अगर फिर भी प्रॉफिट नहीं आप कर रहे तो अनफॉर्चुनेटली आपने सीखा नहीं कहीं से, तो हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन करें, तो फिर लर्न करें, लर्न करके फिर प्रॉफिट करें। GBP USD सेल, नो, GBP USD, I am still stand with my comments, okay। I am seller, तो once a seller is always seller, okay। मैं अक्सर अपने दोस्तों को नसीहत करता होता हूँ कि एक साइड पकड़ लो। GBP AUD में सेल की अपॉर्चुनिटी है। देखो देखो, कल भी इसने बड़ी विक बनाई। GBP AUD को आंखें बंद करके सेल कर लो। 10 नंबर पे आ रहा जी, GBP AUD सेल। तो जहां पे मार्केट खड़ी है मैं तो इधर से ही सेल करना चाहूंगा। जिधर मार्केट खड़ी है मैं तो इधर से सेल कर दूंगा फौरन से पहले ना। शिट 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 शिट, मैंने सेल करना था, मैंने बाय कर दिया। ओ मेरा दिल ये पुकारे, सेल हो जा। अब ये पूरी 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 जूस आपका भाई इंजॉय करेगा, मजा आएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है, बहुत ही छोटा भाई, बहुत ही छोटा। मजा आने वाला है। तो ये मैं जल्दी से 10वीं ये ट्रेड है हमारी। अगर GBP CHF बोले तो GBP CHF अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेगा भाई, अभी इस पर ट्रेड नहीं करेगा। पाउंड कैट के अंदर हम बाहर हो चुके हैं, हाँ हो चुके हैं बाहर। और ना ही करो बाय इसको, ना करो बाय। पाउंड कैट के अंदर अभी दोबारा से वापस मार्केट इसी लेवल पे आएगी, फिर हम बाय करेंगे, अभी वेट कर लो। पाउंड NZD ने मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेक कर दिया, और पाउंड AUD ने हमारी जो चैनल है उसको भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट का हमें वेट करना है कि मार्केट या तो इस तरह की रिजेक्शन दे दे या फिर मार्केट कंफर्मेशन दे दे और ऊपर चली जाए। तो आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और मैं पाउंड NZD को NZD को बाय साइड पे बोलूंगा, ठीक है जी।
अगर जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो वो मैंने ऑलरेडी कर ली है कि मार्केट रेंज में ही है, तो लेकिन यहाँ पे सेल का पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपने करना है तो। ओके जी, अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में मैं देखना चाहूँगा US30 को, ताकि हमारा कोरम पूरा हो जाए। US30 को कल सेल करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुआ, और US टेक को भी सेल करवाएंगे हम, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द होल कमोडिटीज राइट नाउ, इंडेक्सेस राइट नाउ। यूएसडी कैड की बात कर ली, हम यूएसडी जेपीवाई की भी बात करें तो यूएसडी जेपीवाई में बड़ा तगड़ा बाय का साइन है, एटलीस्ट 138 तक। तो यूएसडी जेपीवाई को आप 12 नंबर पे यूएसडी जेपीवाई बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, अभी मैंने जो 2-3 वीडियोस और रिकॉर्ड करवानी है तो मैं वो रिकॉर्ड करवाता हूँ। आप ही के एनालिसिस, ये मॉर्निंग के एनालिसिस देखें और दुआ में याद रखें। देखिए, मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइव स्ट्रीम में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है और बाद में कोई देखता नहीं है उसको। तो मैं चाहता हूँ मेरा हर मेंबर मेरी हर वीडियो को देखे। तो आप लोगों ने वीडियो को देख के इसके नीचे कमेंट करना है, और अगर इस तरह की फाइल आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो वो भी बता देना। तो कमेंट लाजमी करना है कि मैंने सर ये वीडियो देख ली है। ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एंड सी यू इन इवनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।